इंग्लैंड की धरती पर एक महान योद्धा था, मैकबेथ। राजा डंकन का ये सेनापति बहादुरी और निष्ठा के लिए जाना जाता था। एक भीषण युद्ध के बाद जब मैकबेथ और उसका मित्र बैंको विजय प्राप्त कर लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक वीरान मैदान पर 3 रहस्यमयी चुड़ैलें दिखाई दीं। वातावरण में अंधेरा, बिजली की चमक और डरावनी हवाएं चल रही थीं। तीनों चुड़ैलों ने मैकबेथ को देखकर कहा, सलाम थेन ऑफ ग्लेमिस, सलाम थेन ऑफ कावडोर, सलाम भविष्य के राजा। मैकबेथ चकित रह गया। वो पहले से ही थेन ऑफ ग्लेमिस था, लेकिन उसे अभी तक कावडोर का थेन नहीं बनाया गया था। फिर उन्होंने बैंको की ओर देखा और कहा, तू राजा नहीं बनेगा, पर तेरी संतानों का राज चलेगा। दोनों सैनिक आगे बढ़ गए, पर तभी राजा के दूतों ने आकर सूचना दी कि राजा डंकन ने मैकबेथ को थेन ऑफ कावडोर बना दिया है। ये सुनकर मैकबेथ हैरान रह गया, क्योंकि चुड़ैलों की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। अब उसके मन में तीसरी भविष्यवाणी, राजा बनने का बीज गहराई तक अंकुरित हो गया। घर लौटकर मैकबेथ ने यह सब अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताया। लेडी मैकबेथ महत्वाकांक्षी और चतुर थी। उसने तय कर लिया कि अगर किस्मत राजा बनने का मौका दे रही है तो उसे हासिल करना ही होगा। जब राजा डंकन मैकबेथ के किले इन्वर्नेस में रुकने आया तो लेडी मैकबेथ ने अपने पति को राजा की हत्या करने के लिए उकसाया। पहले मैकबेथ झिझका। वो जानता था कि डंकन एक दयालु और न्यायप्रिय राजा है, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया और कहा, अगर तू वादा निभा नहीं सकता तो तू पुरुष कहलाने लायक नहीं। उसके शब्दों ने मैकबेथ का मन बदल दिया। रात गहरी हुई और जब राजा अपने कमरे में सो गया तो मैकबेथ ने अपने हाथों से राजा डंकन की हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों ने राजा के पहरेदारों पर इल्जाम लगाया। अगले दिन जब बैंको और अन्य लोग जागे तो उन्होंने राजा का शव देखा और भय से कांप उठे। मैकबेथ ने झूठ मूठ गुस्से में उन पहरेदारों को भी मार डाला। राज्य में अफरा तफरी मच गई। राजा के पुत्र मैल्कम और डोनाल्बेन डरकर देश छोड़कर भाग गए। उनकी गैरहाजिरी का फायदा उठाकर मैकबेथ को स्कॉटलैंड का राजा घोषित कर दिया गया। लेकिन अब मैकबेथ का मन शांति से खाली था। उसे चुड़ैलों की भविष्यवाणी याद थी कि बैंको की संतानें राजा बनेंगी। उसके मन में संदेह और भय भर गया। उसने गुप्त रूप से हत्यारों को भेजा जिन्होंने बैंको की हत्या कर दी, लेकिन बैंको का बेटा फ्लियंस भागने में सफल रहा। उस रात महल में दावत थी। सभी सरदार और रईस उपस्थित थे। मैकबेथ जब अपनी कुर्सी पर बैठा तो अचानक उसने बैंको का भूत अपने सामने देखा। वो डर से चिल्ला उठा, पर बाकी सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेडी मैकबेथ ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अब मैकबेथ का मन पूरी तरह से भय और अपराध बोध से भर चुका था। फिर वो दोबारा चुड़ैलों के पास गया और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने 3 रहस्यमय दृश्य दिखाए। पहला, मैकडफ से सावधान। दूसरा, कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति तुम्हें नहीं मार सकेगा। तीसरा, जब तक बिन्यम वुड डनसिनॉन की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक तू अजय रहेगा। मैकबेथ को लगा कि ये भविष्यवाणियां उसके पक्ष में हैं, क्योंकि ऐसा होना असंभव था। लेकिन इस आत्मविश्वास ने उसे और क्रूर बना दिया। उसने मैकडफ के परिवार को मरवा दिया। इस अत्याचार से आहत होकर मैकडफ इंग्लैंड भाग गया, जहां मैल्कम शरण लिए हुए था। दोनों ने मिलकर सेना तैयार की और स्कॉटलैंड पर चढ़ाई कर दी। इस बीच लेडी मैकबेथ अपराध बोध और पागलपन में डूब गई थी। वो नींद में चलती और अपने हाथों को रगड़ती रहती, जैसे कि वो अपने हाथों से खून धोने की कोशिश कर रही हो। उसके आखिरी शब्द थे, ये खून कभी नहीं धुल सकता। आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली। दूसरी ओर मैकबेथ को युद्ध की खबर मिली। उसे विश्वास था कि वो अजय है, लेकिन जब मैल्कम की सेना आगे बढ़ी, उन्होंने बिन्यम वुड की डालियां काटकर खुद को उनसे ढक लिया। इस तरह जंगल सचमुच डनसिनॉन की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ। अब भविष्यवाणी सच हो रही थी।
युद्ध शुरू हुआ। मैकबेथ ने मैकबेथ को घेर लिया। मैकबेथ ने घमंड से कहा, तू मुझे नहीं मार सकता, कोई भी स्त्री से जन्मा व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता। तब मैकबेथ ने कहा, मैं स्त्री के गर्भ से सामान्य रूप से जन्मा नहीं, मुझे सीजेरियन से जन्म दिया गया था। ये सुनते ही मैकबेथ समझ गया कि भविष्यवाणी का अर्थ वही था। आखिरकार मैकबेथ ने मैकबेथ का वध कर दिया। उसका सिर काटकर मैल्कम के सामने प्रस्तुत किया गया। स्कॉटलैंड में शांति लौटी। राज्य का नया राजा बना मैल्कम। इस प्रकार एक वीर योद्धा जो सम्मान और निष्ठा का प्रतीक था, अपनी महत्वाकांक्षा, भय और पाप के कारण विनाश का प्रतीक बन गया। और यही है विलियम शेक्सपियर की अमर त्रासदी, मैकबेथ।